हेलो माय यूट्यूब पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज है 12 फरवरी और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 2:15 बज गए हैं और मैंने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ली है। सोचा स्टार्ट कर लेते हैं, जो भी जितना होता है ब्लॉगिंग करते हैं। मैं सोच रही हूँ कि अपने चैनल पे कोई भी ब्लॉग मिस ना करूँ, मतलब रेगुलर कंटेंट या ब्लॉग कह सकते हैं जो अपलोड करती रहूँ। आप लोग इंटरटेन हो, इन्जॉय करें मेरा ब्लॉग, और मेरी लाइफ में जो भी होता है वो भी मैं अपने ब्लॉग के थ्रू आप लोग के साथ शेयर करती रहूं। सो खाना पीना सबका हो चुका है, पापा चले गए हैं ऑफिस और बस मुझे लगा खाना पीना खाने के लिए। सुबह को मैंने खिला दिया है, बाकी कुछ जो घर के काम थे, कुछ बाहर के काम थे, मतलब कुछ शो प्लांट लगाने थे, वो भी मैंने लगा दिया है। और फिर चली गई थी नहाने धोने के लिए। आज मैंने धोया है अपना बाल, हेयर वॉश किया है, जो कि ऊपर का पूरा सूख चुका है। बस रह गया है यहाँ ये सब जो लेंथ है, मतलब इधर का रह गया है हल्का हल्का सूखने के लिए, गीला है तो सूख जाएगा तो ठीक रहेगा। बाकी आजकल मेरे बाल इतने ज़्यादा ख़राब हो गया ना, सच में समझ नहीं आता कि मैं अपने बाल में क्या कराऊँ कि थोड़ा सा अच्छा लगे, लुक भी अच्छा लगे फेस पे और बाल भी अच्छा हो जाए। मैं सोचती बुटॉक्स कराऊँ, फिर लगता है कि पता नहीं सूट करेगा नहीं करेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, सही रहेगा बाल के लेकिन नहीं रहेगा। कि बहुत लोग कहते हैं शायद बोटॉक्स कराने के बाद बाल फिर बाद में डैमेज होने लगते हैं, बहुत टूटते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है और समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कराऊँ। तो अगर आप लोगों को हो सके तो मुझे कोई सजेशन दीजिएगा कि क्या कराना सही रहेगा मुझे अपने बाल के लिए। मेरे बाल की लेंथ इतनी है बट पूरी झाड़ू हो गई है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी आप लोग थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, मुझे कमेंट करें कि मुझे अपने बाल के लिए क्या कराना चाहिए, क्या सही रहेगा और कैसा मतलब कराऊँ तो अच्छा लगेगा। मेरा थोड़ा फेस का लुक भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, अच्छा लगे। उस हिसाब से मुझे कमेंट करके आप लोग प्लीज़ 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 बताना। बाकी अब जा रही हूँ खाना पीना खाने के लिए। बाकी शाम का आज तिलक का एक फंक्शन है, उसमें जाना है। शाम को तिलक है तो उसमें जाना है। और बस इस चीज़ का वो लग रहा है यार कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मतलब कपड़े हैं बट वैसा फंक्शन में पहन के लिए, मतलब जो मैं उस दिन गई थी भाई भैया के बाबू के मुंडन में जो साड़ी पहन के गई थी वही ही साड़ी है, क्योंकि मैं जब आई थी अपने रूम से तो बस एक ही साड़ी लेके आई थी। कि था कि और कोई फंक्शन से कुछ जाना नहीं था, बस मुझे बहुत पहले से पता था कि यहाँ पे जो ये तिलक वाला फंक्शन है उसमें जाना है, इसलिए मैं मात्र एक साड़ी लेके आई थी और लेके नहीं आई थी। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ फंक्शन कहीं कहीं लगा हुआ है और मम्मी बोल रही है कि चली जाओ, क्योंकि मैं जा नहीं सकती हूँ तो तुम ही चली जाओ सब जगह पे, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। तो वही है कि मेरे पास एक वही साड़ी फिर से है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या पहनूँ, वही या तो मैं वही पहन के जाऊँ, या तो फिर मेरे पास जो सूट है या तो मैं ये सूट पहन लूँ। ये भी सूट काफ़ी अच्छा है बट ये शादी तिलक के फंक्शन में ना जैसे होता है ना, तो साड़ी पहन ज़्यादा अच्छा लगता है, ये सब अच्छा नहीं लगता है कि सूट पहने जाओ। थोड़ा पूजा पाठ है तो चलो ठीक है, बट शादी या ब्याह का फंक्शन होता है तो उसमें अच्छा नहीं लगता है इस तरह से सूट पहन के चले जाओ। तो मेरे पास दो ही अनारकली सूट है जो कि मैं लेके आई हूँ, एक तो ये वाला, एक तो और है पर्पल वाला, या तो फिर मेरे पास साड़ी ही है जो कि वही जो मैं पहन के गई थी वहाँ बाबू के मुंडन में, वही वाला। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है, ना मैं सूट पहन के जाना चाह रही हूँ और ना ही जो मैं साड़ी पहन के वहाँ पे गई थी ना मैं वही पहन के जाना चाह रही हूँ। बट मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। हालांकि मैंने कल बोला था, पति देव को फ़ोन किया था तो शाम को, तो मैंने उनको बोला था कि मेरा आप सैंडल भिजवा देना और एक कोई साड़ी भिजवा देना। तो वो बोल रहे हैं कि वो भी पॉसिबल नहीं हो पाए, क्योंकि जो मतलब मेरे मायके साइड जो बस आती है उनकी कंपनी की, तो जो लोग वहाँ से आते हैं उनका थोड़ा सा मतलब शिफ्ट दूसरा है, तो वो जो भैया हैं वो मतलब नहीं कर पाएंगे। एक आध दो दिन बाद भले पहुँचा सकते हैं बट अभी नहीं पहुँचा सकते, मतलब आज की डेट में। मैंने कहा तब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फंक्शन आज ही है और मुझे आज ही जाना है। तो वही है कि अब मेरे को या तो मैं जो साड़ी है या तो वही पहन के जाऊँगी या तो सूट पहन के जाऊँगी। अभी कुछ डिसाइड नहीं किया क्या पहन के जाऊँगी, देखते हैं क्या पहन के जाते हैं। आप लोगों को ब्लॉग में पता चलेगा, क्योंकि मैंने खुद भी नहीं सोचा हुआ है कि मैं क्या पहन के जाऊँ, तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। बाकी जो सैंडल का था तो वो भी एक कल बन के आया, एक तो दूसरा टूट गया है, वो तो शाम को जाएगा भी बनवाने के लिए भाई। दूसरा जो पॉय का मतलब पैर का वो जो टूटा हुआ सैंडल उसको बनवा देगा। बाकी फ़िलहाल मेरा हाथ यहाँ पे बहुत टूट रहा है, बार बार मैं फ़ोन स्विच कर रही हूँ इस हाथ से उस हाथ। सो चलिए चलते हैं, खाना पीना खाते हैं। बाकी सभी खा के आराम कर रहे हैं, मैं भी खा पी लेती हूँ। उसके बाद फिर वैक्स करूँगी, क्योंकि कल रात को मैंने वैक्स नहीं क्या सोचा था करने के लिए, लेकिन फिर सुबह ज़्यादा परेशान कर रही थी ना, सो ही नहीं रही थी, तो फिर था कि अब नहीं करूँगी रात को वैक्स, अब नेक्स्ट डे ही कर लूँगी। क्योंकि उसके आगे जगते में करो ना तो फिर तो परेशान अलग करती हूँ, ऊपर से जो स्ट्रिप्ट है वो भी इधर लग जाएगा, उसको मतलब कहीं सट जाएगा तो उस पर भी वो तो परेशान करेगी, रोने लगेगी। तो ये था कि मैं सुलाते सुलाते बहुत लेट हो गया तो फिर मैंने नहीं किया।
सो आज जाऊँगी अभी, जाके वैक्स वूक्स करेंगे खाना पीना खाने के बाद। तो बातें बहुत हो गई है, चलिए चलते खाना पीना खाते हैं, उसके बाद फिर सारी चीज़ें करते हैं। ओके, आप लोग ब्लॉग में बने रहना। फिर सो मैं जा रही थी अपना बॉडी वैक्स करने के लिए, सोचा आप लोगों के साथ अपना एक मैजिकल या एक सीक्रेट शेयर करती हूँ। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर घर में हर एक लेडीज़ पास होना ही चाहिए। जी हाँ, क्योंकि ये किसी मैजिक से कम नहीं है। मैं बात कर रही हूँ वीट प्रोफेशनल अब रेडी टू यूज़ हाफ बॉडी वैक्स की। जी हाँ, इसको आप अपने हाथों या पैरों में, फुल बॉडी वैक्स नहीं है, आप अपने हाथ या पैरों में इसको यूज़ कर सकते हैं। अपने जितने अनवांटेड हेयर होते हैं आपके हाथ या पैर में, उसको आप रिमूव कर सकते हैं ईज़िली घर बैठे ही। इसकी थोड़ा सा मैं डिटेलिंग बात कर लूँ इसकी खूबियों की, तो इसको यूज़ करने के बाद आपके 28 दिन तक आपके बाल नहीं निकलने वाले हैं। और दूसरा कि ये 2 वैराइटीज़ में आता है, एक तो नॉर्मल स्किन के लिए आता है और एक हार्ड स्किन के लिए आता है। और इसमें 8 स्ट्रिप्ड वैक्स मिलते हैं। इसकी प्राइस की बात करूँ तो ₹115 में आता है, और इसकी लाइफ़ साइकिल की बात करूँ तो 3 साल की इसकी लाइफ़ साइकिल है। तो बहुत ही अच्छा है, घर बैठे अगर आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप घर बैठे ही इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अचानक कहीं शादी पार्टी में जाने का इन्विटेशन मिल गया और आपके पास टाइम नहीं है सैलून जाने का, तो आप घर बैठे इसको ईज़िली यूज़ करके अपने सारे जितने सारे अनवांटेड हेयर हैं आपके बॉडी पे, आपके लेग पे, आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो चलिए, खूबियों की बात तो होगी, इसको यूज़ करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। सो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपने हाथों में पूरा पाउडर। आपके पास जो भी पाउडर घर में अवेलेबल हो आप उसको लगा सकते हो। यहाँ पे इसलिए मैं लगा रही हूँ ताकि काफ़ी अच्छी ग्रिप बनी रहे। जब मैं बीट स्ट्रिप यूज़ करूँ तो काफ़ी अच्छे से मेरे जितने सारे अनवांटेड हेयर हैं वो रिमूव हो जाए। सो मैं यहाँ पे सिर्फ इसको लगाना है, रब करना है और खींच देना है, और आप सुनना आवाज़ इसकी। सो बहुत ही सिंपल है प्रोसेस इसको यूज़ करने का। आपको बस सिर्फ लगा के खींच देना है। बस इस बात ध्यान देना है कि आपका हेयर का डायरेक्शन जिस तरफ होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड आपको ये खींचना है। हे एवरीवन, सो मैंने अपना वैक्स कर लिया है, और मम्मा का भी मैंने कर दिया है थोड़ा सा। मतलब ये जो साइड का वैक्स होता है ये मैंने कर दिया है। बाकी उनका रह गया अपर लिप्स करना, और थोड़ा सा उनका हाथ का रह गया है वैक्स करने के लिए। बट आंटी आ गई तो मिलने के लिए, पड़ोस की आंटी अपने लाइन में रहती हैं, तो वही आई हैं मम्मी के मिलने के लिए यहाँ पे। तो वही मम्मी गई हैं बाहर मिलने के लिए। बाकी अब जा रही हूँ मैं बर्तन वर्तन धोने के लिए। जो भी है वो सारा दोपहर का बर्तन धोना बाकी है, उसको धो लेते हैं। भाई खाना पीना तो आज नहीं बनाना है क्योंकि जाना है पार्टी में। बाकी मम्मी बोली है ऐसा कुछ, मतलब कुछ हल्का फुल्का हम खा लेंगे वैसा कुछ भी। तो देखते हैं, अगर कुछ ऐसा हल्का फुल्का खा लेंगे तो ठीक है, क्योंकि चावल बस बचा हुआ है। अगर फ्राई कर देंगे और खा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो कुछ बनाऊंगी सब्जी। नहीं तो जहाँ तक है बस चावल ही फ्राई कर देंगे, मम्मा वो खा लेंगी। बाकी सब खाना पीना कुछ भी नहीं बनाना है। जाना है पार्टी में, तो सब कुछ हम लोग को वहीं पे पूरा फैमिली जाएगी, बस मम्मी नहीं जाएंगे क्योंकि मम्मी बोली है ऐसे कंडीशन में अच्छा नहीं लगा जाना, तो नहीं जाएंगे। तुम ही लोग सब लोग हो वहाँ पे। तो बाकी सोभी, पापा, मैं, भाई सब जाने वाले हैं। फ़िलहाल अभी टाइम हो रहे हैं 6:20 हो रहा है। भाई मेरा सैंडल बना के ले आया गया है सब्जी लेने के लिए। सुबह है तो मेरी सोई हुई है, और पापा भी है तो आया नहीं है, ऑफिस से आएंगे तो भी नहाना धोना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, और मेरा वैक्स भी हो चुका है। अब काफ़ी स्मूथ हाथ दिख रहा है, एकदम पास से दिखाती हूँ। देखिए पास से एकदम एकदम क्लीन हो चुका है हाथ। वैक्स और ट्रिम करने का ना एक मतलब यही फ़ायदा होता है, अगर वैक्स करो तो पूरा जड़ से बाल निकल जाता है, और अगर वैसे करो ना मतलब अगर सेव करो तो होता क्या है 2-3 दिन में बहुत लेट होगा, जिसका मतलब बहुत लेट से ग्रोथ होता है हेयर ग्रोथ पूरे बॉडी का, तो हफ्ते तक लगता है, उसके बाद फिर निकलने लगता है। बट वैक्स करो ना तो काफ़ी टाइम बाद ही हेयर निकलता है। और मेरा ऐसा है कि मतलब वैक्स जब मैं करती हूँ तो कितना भी होगा तो पता कम से कम 20 दिन से के बाद ही मतलब फिर निकलना शुरू होता है हेयर वैसा। तो मुझे थोड़ा सा पेनफुल होता है, बट ये है कि लॉन्ग टाइम के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। पूरा स्किन एकदम मतलब पूरा एकदम क्लीन रहता है, तो अच्छा लगता है एकदम। मैंने किया हुआ अपना हाथ आधा आधा वैक्स किया होगा। आप लोग सोचोगे मैंने आप पूरा क्यों नहीं किया है, यहाँ तक मैंने हाफ ही क्यों किया है अपना हैंड वैक्स। तो इसलिए ना क्योंकि ठंडी का वैसे मौसम है, और मैंने सोचा साड़ी पहन के जाने के लिए। तो ऑलरेडी आप लोगों ने देखा है वो वाला मेरा जो मरून कलर का जो साड़ी है, उसका बाजू पूरा घुटने तक आता है मेरा, तो कोई मतलब है नहीं। और बाकी घर पे भी रहो या कहीं भी जाओ तो पूरा इंसान फुल कपड़े में ही रहता है, तो क्या है। तो इस वजह से कोई ज़रूरत है नहीं कि मैं फुल वो वैक्स करूँ, पूरा हैंड वैक्स करूँ। तो मैंने हाफ ही किया हुआ है,
और बाकी तो मैं शॉल लेकर जाऊँगी, मतलब ऐसे मैं स्वेटर नहीं पहनूँगी, सिर्फ शॉल ही लेके जाऊँगी। मेरी मम्मी का शॉल लेके जाऊँगी क्योंकि मेरा खुद का शॉल है नहीं। और मैंने इस बार स्वेटर वेटर भी कुछ भी नहीं लिया था। इस बार ठंडी मेरी वैसे ही पार हो गई बिना किसी स्वेटर जैकेट के, क्योंकि मुझे मिला नहीं तो मैंने लिया भी नहीं है। अब देखेंगे अगले साल जब ठंडी आएगी तब का मैं देखूँगी। फ़िलहाल तो कुछ नहीं लिया, तो बस शॉल जो है वही मैं मम्मी का लेके जाऊँगी, बाकी बस साड़ी पहन के जाऊँगी। सो चलिए चलते हैं, जाके बर्तन वर्तन जो है वो सब धो लेते हैं जब तक सुबह मेरी सोई हुई है। और थोड़ा फेस वॉश अपना कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, ताकि रेडी होने में दिक्कत ना रहे। सो यही सारी चीज़ें हैं। सो चलिए चलते हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहना, और ब्लॉग इंटरेस्टिंग लगता है आप लोगों को तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सपोर्ट करना, ढेर सारा प्यार देना, कमेंट करना कि क्या अच्छा लगा आपको मेरे ब्लॉग में। और जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टर है ना, ऐसा है ना कि फैमिली बड़ी है बट क्वार्टर क्या है कि बहुत छोटे छोटे हैं। मतलब जो हमें क्वार्टर मिला है ना जो कंपनी की तरफ से, ये क्या है कि सिर्फ 2 रूम ही था, सिर्फ 2 रूम था, और लैट्रिन बाथरूम अटैच, किचन, इतना ही था बस। वो तो आगे साइड का और पीछे साइड, दोनों साइड मतलब पापा ने बनवाया था पैसे देके, खुद का ही देके मतलब बनवाया है रूम। तो इतने बड़े हैं, नहीं तो बहुत छोटे रूम थे। और धीरे धीरे मतलब जब हम लोग इतने मतलब फैमिली पहले बड़ी थी लोग, अब ना है कि अब सब उसके बाहर रहते हैं, नहीं तो जब पहले सबको ही पूरी फैमिली थी ना, तो इतना सामान करते करते एकदम पूरा इतना सामान भर गया है ना कि पूरा एकदम होता है ना मतलब बुझुक जाना, वैसा पूरा सर से मतलब बुझुक गया है घर में, सर से हो गया है। तो इसी वजह से पूरा घर एकदम मैस पा रहा था, कितना भी साफ़ करो ना फिर भी गंदा ही दिखता है। सो बातें बहुत हो गई। चलते इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और मैं नेक्स्ट ब्लॉग आगे से स्टार्ट करूँगी जब मैं रेडी होंगी तब। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा मेरे ब्लॉग में आप लोगों को क्या अच्छा लगा, और बहुत सारा सपोर्ट करिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।